एक और मौका मिला है ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोगों को और उन कंपनियों को जो ऑनलाइन रियल मनी गेम खिलवाती हैं, क्योंकि आज ही के दिन 4 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई है। इससे पहले की सुनवाई 7 अक्टूबर 2025 को थी, जिसमें सभी पिटीशंस जो कि दिल्ली हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट, इन सारी पिटीशंस को क्लब करके और ये कहा गया कि हाँ, अब इन सारी पिटीशंस की हम सुनवाई करेंगे। जो गेमिंग कंपनीज़ हैं उनका तर्क ये है, और जो गेम खेलने वाले लोग हैं उनका भी, हालांकि गेमिंग कंपनीज़ की तरफ से वो जो एडवोकेट हैं वो अपीयर हुए हैं, सुंदरम सर और अरविंद पी दातार सर, और ये कहा जा रहा है कि उनकी दलील जो पिछली सुनवाई में जो देखी गई, वो दलील मोस्टली किन पॉइंट्स पर आधारित थी, वो दलील के कुछ पॉइंट्स मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जानें। पहला पॉइंट, हमारा मूल अधिकार है अपना व्यापार करना। तो गेमिंग कंपनीज ये कहती हैं कि हम साहब अपना व्यापार कर रहे हैं और अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें एक मूल अधिकार दिया गया है कि हम अपना व्यापार कर सकें। उन्होंने ही इसका एक्सटेंडेड जवाब भी दिया कि जो आप ये कह रहे हो कि हम बैटिंग करवाते हैं या गैम्बलिंग करवाते हैं, XYZ जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं, तो इस डिफेंस में उनका तर्क ये है कि हम गेम ऑफ स्किल करवाते हैं, ना कि गेम ऑफ चांस। हालांकि जो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग एक्ट है, उसमें जो रियल मनी गेम की जो डेफिनेशन है, RMG की डेफिनेशन है, उसमें गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस दोनों को बैन कर दिया गया। तो उन्होंने ये कहा कि गेम ऑफ स्किल जो है उसको लागू किया जाए, क्योंकि पहले से चला आ रहा है। गेम ऑफ चांस हम करवाते नहीं हैं और गेम ऑफ चांस को बैन करके गेम ऑफ स्किल को चालू किया जाए। दूसरा तर्क ये है उनका, जो पहला तर्क था उसमें हमने फंडामेंटल राइट की बात की, इसके साथ साथ गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल के बारे में कुछ बात की। दूसरा जो तर्क है वो कहीं हद तक इस इंडस्ट्री में जो लोग जॉब किया करते थे उनकी जॉब जाने को लेकर है, और इसी के साथ में कहूँ तो विदेशी जो निवेश आता था इंडियन कंपनीज़ में भी, क्योंकि अपन देखते हैं कि जो भी इंडियन कंपनीज़ थी उनमें विदेशी कंपनियां भी निवेश करती थी। तो दूसरा पॉइंट उनका ये है कि एक तो इस कानून के आ जाने से बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, क्योंकि आपने देखा जैसे ही ये बिल आया, पार्लियामेंट में पास हुआ और जब ये एक्ट बना, इन्फोर्सिबिलिटी की बात आई, तो ये देखा गया कि बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ तक कि ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म ने भी अपने मनी ऑपरेशंस को शट डाउन कर दिया। और जब शटडाउन ही कर दिया तो बहुत सारे लोगों को उन जॉब से भी निकाला गया, बहुत सारे लोगों की जॉब भी खतरे में आ गई। जो लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए महीने के कमा रहे थे वो अब कुछ नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि उनका अनुभव उस गेमिंग इंडस्ट्री में था। और विदेशी निवेशक, इसलिए जब कोई आपका व्यापार सफल ही नहीं होगा, कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो विदेशी लोग निवेश कैसे करेंगे। ये बातें कही गई, और भविष्य में जो आज की डेट में जो होने वाला है, अगले 4-5 घंटे बाद हम जब ये सुनवाई हो जाएगी तो एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ ये आपको बड़े सटीक शब्दों में हम बताने का प्रयास करेंगे। आप भी देख सकते हो, यूट्यूब पर भी सुप्रीम कोर्ट की लाइव हियरिंग होती है, इसके साथ साथ आप न्यूज़ चैनल्स पे भी पढ़ सकते हो। लेकिन जो कहा गया सरकार की ओर से लास्ट डेट पर एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल और तुषार मेहता जी द्वारा ये कहा गया कि साहब ये जो गेमिंग है, इस गेमिंग में गेम ऑफ चांस हो चाहे गेम ऑफ स्किल हो, बहुत सारी कमियां हैं। ये साइबर क्राइम का अड्डा बन चुकी हैं। ये सिर्फ गेमिंग नहीं रह गया है। गेमिंग इसलिए शायद स्टार्ट की गई होगी कि लोग अपने आप को एंटरटेन कर पाएँ, उनके लिए मनोरंजन के साधन रहें, लेकिन ये मनोरंजन के साधन से अलावा पैसे कमाने का जरिया और इलीगल माध्यमों से पैसा कमाने का जरिया बन गया है। क्योंकि जब हम देखते हैं प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन मनी गेमिंग एक्ट को, तो प्रीवियस वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से उसमें प्रीएम्बल्स और कुछ सजेशंस लिखे गए
कि साहब ये टेरर फंडिंग को बढ़ावा देता था। गेमिंग का उद्देश्य सिर्फ ये रह गया था कि जो साइबर क्राइम होता था उस पूरे फंड को रोटेट करने का एक जरिया बन गया था ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। और ये भी हमें देखने को मिला कि जो गेमिंग एप्लीकेशंस थे उनसे जब पैसा विड्रॉल होता था तो बैंक अकाउंट फ्रीजिंग की भी समस्या आती थी और गेमिंग की वजह से बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया। ये जो पैसा विड्रॉल के रूप में लोगों को दे रहे हैं ये पैसा ही इलीगल है। किसी इलीगल पैसे को किसी न किसी तरीके से इनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये जवाब थे, ये दलील थी। आज की डेट में क्या होने वाला है, 4 नवंबर को क्या होगा, किस तरीके से कोर्ट में सुनवाई होती है और जज साहब का फैसला क्या आता है, ऑब्जर्वेशन क्या आती है, ये हम कोशिश करेंगे बहुत आसान शब्दों में आपको बताएं। इसके साथ साथ हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि जो ऑनलाइन गेमिंग का फ्यूचर है, गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल, रियल मनी गेम, कि आपके लिए शायद आज ये निर्णायक साबित हो कि आगे आने वाले समय में क्या होगा और कैसे होगा। क्योंकि जो एक्ट है उसमें सेक्शन 8 भी हमें दिया गया है। सेक्शन 8 में खुद ये कहते हैं कि हम इस गेमिंग एक्ट का नाम बैन ऑफ गेमिंग नहीं रखा है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन रखा है। यानी हम गेमिंग को प्रमोट तो करना चाहते हैं लेकिन रेगुलेटेड वे में। हम सर्टिफाई करेंगे उन कंपनीज़ को, क्योंकि हमने इसमें प्राइज़ मनी भी रखा है, पार्टिसिपेशन फीस भी रखी है। मनी तो होगा लेकिन इन फॉर्म ऑफ रियल मनी गेम नहीं होगा, विनिंग अमाउंट के फॉर्म में नहीं होगा, प्राइजिंग अमाउंट के फॉर्म में होगा। किस तरीके से होगा, क्या होगा, अगली वीडियो में जो हम कोशिश करेंगे आज ही के दिन हम अपलोड करें, आपको सब कुछ पता लगेगा जो कोर्ट में सुनवाई हुई उसके बारे में। इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आप इस वीडियो पे कमेंट करेंगे, जो भी आपके सवाल होंगे, उन सवालों का हम स्पेसिफिक आंसर देने का प्रयास करेंगे आज ही के दिन आने वाली उस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।